खबरों की शुरुआत इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। अफगानिस्तान से हिंदुस्तानी शहरियों को वापस मुल्क लाने का सिलसिला जारी है। आज 390 मुसाफिरों को हिंदुस्तान लाया जाएगा। 168 अफराद काबुल से सीधा हिंदुस्तान लाए जाएंगे, जबकि 135 को दोहा होते हुए हिंदुस्तान लाया जाएगा। हिंदुस्तान ने कहा है कि न सिर्फ हिंदुस्तानी शहरियों को बल्कि अक़लियती तबके के वो अफगानी जो कि अफगान तालिबान के खौफ से अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं, उन्हें भी हिंदुस्तान में पनाह दी जाएगी। इससे पहले 87 हिंदुस्तानी शहरियों को एयर इंडिया के जरिए ताजिकिस्तान होते हुए दिल्ली लाया जा चुका है, जिसमें नेपाली शहरी भी शामिल है। सभी मुसाफिर महफूज हैं। हम इस वक्त हिंडन एयरबेस पे हैं और आज रक्षाबंधन के दिन देश के लिए बहुत अच्छी खबर है। खबर यह है कि आखिरकार काबुल में पिछले कई दिनों से फंसे हुए भारतीय नागरिक आज सुरक्षित देश लौट रहे हैं। करीब 390 यात्री आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। जाहिर तौर पर सरकार की प्राथमिकता यह रही है कि जब से अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ है, ऐसे में सभी भारतीय यात्रियों को वहां से सुरक्षित निकाला जा सके। पीएम मोदी भी कह चुके न सिर्फ भारतीय नागरिक बल्कि अल्पसंख्यक समुदाय के अफगानी नागरिक और वो अफगानी नागरिक जो तालिबान के कहर से बचकर निकलना चाहते हैं, उनके लिए भी देश ने रास्ते खोल दिए हैं, नए वीजा शुरू किए गए हैं। तो जाहिर तौर पर एक राहत की बात है आज देश के लिए। वहीं आपको यह भी याद दिला दें, हिंडन एयरबेस पे आज वो विमान उतरेगा जिसमें वो लोग शामिल होंगे जिनको कल तालिबान अपने साथ ले गया था पूछताछ करने के लिए। हालांकि बाद में उनको सुरक्षित एयरपोर्ट पहुंचाया गया। तो जाहिर तौर पर पूरे देश के लिए आज खुशी का दिन। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नई दिल्ली। और इसी खबर को आगे बढ़ाएंगे। एक बेहद अहम खबर। हिंदुस्तान ने एक अफगानी बच्चे को भी काबुल से बाहिफाजत निकाला है। अफगानी बच्चे अखनूर सिंह को बाहिफाजत काबुल से निकाला गया है। बिना पासपोर्ट हिंदुस्तान आने की मंजूरी मिल गई है। आपको बताएंगे, कृपाल सिंह सोनी का बेटा है। अखनूर सिंह आज हिंडन एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। हिंदुस्तान के 168 शहरी और इसमें 24 अफगानी सिख भी शामिल हैं। तो बेहद अहम खबर। जिस तरह से लगातार हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू इस तमाम हालात पर नजर रखे हुए हैं, हमने साफ तौर पर देखा कि किस तरह से हिंदुस्तान ने एक अफगानी बच्चे को भी काबुल से बाहिफाजत निकाला है। अफगानी बच्चे अखनूर सिंह को बाहिफाजत काबुल से निकाला गया है। कृपाल सिंह सोनी का बेटा है अखनूर सिंह। बिना पासपोर्ट हिंदुस्तान आने की मंजूरी मिली है। हिंडन एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं हिंदुस्तान के 168 शहरी। सबसे अहम केस में 24 अफगानी सिख भी शामिल हैं। एक और अहम खबर, बरतानिया की वज़ीर ख़ारजा की अपने अमरीकी हममनसब से खास बातचीत हुई है। डोमिनिक रेब ने एंटनी ब्लिंकन से बातचीत की है और ख़ास तौर पर अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इस बातचीत में तबादला ख्याल किया गया है। बरतानिया और अमेरिका के शहरियों की बाहिफाजत मुंतकली पर भी तबादला ख्याल किया गया है। साथ ही ज़रूरत पड़ने पर अफगान अवाम के लिए इमदाद का मामला भी यहाँ ज़ेर बहस आया है। आपको बताएं कि बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा ने फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा से भी इस सिलसिले में बातचीत की है। तो लगातार अफगानिस्तान से जुड़ी हर अहम खबर पर न्यूज़ 18 उर्दू की नज़र बनी हुई है। अहम खबर, बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा ने अपने अमरीकी हममनसब से इस सिलसिले में बातचीत की है। डोमिनिक रेब ने एंटनी ब्लिंकन से अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। सबसे अहम कि बरतानिया और अमरीका के शहरियों की बाहिफाजत मुंतकली पर यहाँ तबादला ख्याल किया गया है और ज़रूरत पड़ने पर अफगान अवाम के लिए इमदाद का मामला भी ज़ेर बहस आया है। हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से हमारे साथी शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, लगातार अफगानिस्तान के जो हालात हैं उस पर हमारी नज़र बनी हुई है। बहुत अहम आज का दिन माना जा रहा है, आपसे तफसीलात चाहेंगे। देखिए, अभी जो विमान काबुल से निकला है उसमें 167 यात्री सवार हैं, जिसमें 107 जो हैं वो भारतीय नागरिक हैं। इसके अलावा 24 जो आपको बता दें, अपडेट कर दें कि प्लेन यहाँ पहुंच चुका है हिंडन एयरबेस पे। और इस वक्त ये एक बड़ी राहत की बात है। आज का दिन खुशी का दिन है। जो हिंदुस्तानी फंसे हुए थे अफगानिस्तान में पिछले कई दिनों से तालिबान के कब्जे के चलते, आज उनकी सुरक्षित घर वापसी हो रही है। कुल 390 जो यात्री हैं, जिसमें अफगानिस्तान के
माइनॉरिटीज के भी लोग शामिल हैं, वो आज भारत पहुंच रहे हैं और अभी अभी जस्ट फ्लाइट लैंड हुई है जिसमें काबुल से सीधी फ्लाइट यहाँ उनको लेके पहुंची है। आपको बता दें कि इसमें इखनूर सिंह जो 1 साल का बच्चा है और बिना पासपोर्ट उसको आने की परमिशन मिला है और जाहिर तौर पर एक राहत की बात है 1 साल के बच्चे के लिए, इखनूर सिंह के लिए जो कृपाल सिंह के बेटे हैं और उनको आज यहाँ पर इसी फ्लाइट के जरिए लाया गया है। तो जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में इस तरह की इवैक्यूएशन जारी रहेंगे। इसी बीच आज आईजीआई एयरपोर्ट पर भी 2 फ्लाइट्स लैंड की हैं, एक दोहा से और एक दुशानबे से। तो कुल 390 भारतीय आज हिंदुस्तान में पहुंच रहे हैं, जिसमें माइनॉरिटी कम्युनिटीज के जो लोग हैं वो भी इसमें शामिल हैं। जी शैलेंद्र, बेहद अहम आपने जानकारी दी है और लगातार इस सिलसिले में हम आपसे तमाम तर तफसीलात भी अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, लगातार हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो नुमाइंदे हैं, मुख्तलिफ लोग हैं, उन्होंने भी हिंदुस्तान की इस काविशों की बेहद सराहना की है कि किस तरह से वहाँ से बाहिफाजत लोगों को निकालने के लिए लगातार हिंदुस्तान की कोशिशें जारी हैं। बिल्कुल ये राहत की बात है और कोशिशें लगातार जारी हैं। हमने ये भी देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि न सिर्फ भारतीय तो नाज़रीन, ये थे हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू, जिनसे लगातार हम तमाम तर अपडेट ले रहे हैं। शैलेंद्र ने जिस तरह से अभी बताया कि जो अफगानिस्तान से हिंदुस्तानी शहरियों को वापस मुल्क लाने का सिलसिला है वो जारी है और अभी भी एक फ़्लाइट जो है वो लैंड करी है और लगातार जिस तरह से वहाँ से तमाम तर हिंदुस्तानियों को, मुसाफिरों को हिंदुस्तान लाया जा रहा है, बाहिफाजत लाया जा रहा है, उससे जुड़ी हुई तमाम तर खबर हम आपको लगातार दे रहे हैं। तो शैलेंद्र का फिलहाल हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। लगातार इससे मुतालिक तमाम तर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। एक और बेहद अहम खबर, बीजेपी के सीनियर लीडर, कदावर लीडर और यूपी के साबिक वज़ीर आला कल्याण सिंह का लंबी बीमारी के बाद सनीचर की देर शाम इंतकाल हो गया। कल्याण सिंह के जिस्म खाकी को आखिरी दीदार के लिए लखनऊ में वाक़े और नाज़रीन, जिस तरह से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि हिंदुस्तानी शहरियों को वापस मुल्क लाने का सिलसिला जारी है, ये बराह रास्त तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हिंडन एयरपोर्ट से, जहां से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह से वहां से जो मुसाफिर हैं उनको बाहिफाजत हिंदुस्तान लाया जा रहा है। ये फ़्लाइट पहुंची है हिंडन एयरपोर्ट पर, ये जो फ़्लाइट है ये पहुंची है। आपको बताएं कि 168 शहरी इसमें शामिल हैं, इनमें 24 अफगानी सिख भी शामिल हैं। तो बेहद अहम ये तमाम तर तस्वीर, वो लम्हा बेहद अहम जब ये तमाम लोग हिंदुस्तान की सरजमीन पर बाहिफाजत उतरेंगे। लगातार सबके लिए दुआएं की जा रही हैं। जिस तरह के अफगानिस्तान में हालात हम लगातार देख रहे हैं, उसके पेश नज़र बहुत अहम इन मुसाफिरों की बाहिफाजत वापसी को माना जा रहा है। आपको बताएं कि जिस तरह से हमारे साथी शैलेंद्र अभी बता रहे थे कि अफगानी बच्चे इखनूर सिंह को भी बाहिफाजत काबुल से निकाला गया। बेहद अहम कि बिना पासपोर्ट के हिंदुस्तान आने की मंजूरी मिली है। यानी जिस तरह से लगातार हिंदुस्तान कहता रहा है कि वो अपने तमाम तर जो उसका एक अहम फरीज़ा रहा है इंसानियत को बचाने का, अपने शहरियों के लिए तो है ही हिफाजत का, साथ ही साथ जो भी तमाम तर मुश्किलों में फंसे वहाँ पर अफगानी शहरी हैं, उनके लिए भी लगातार मदद जो है वो की जा रही है। कृपाल सिंह सोनी का बेटा है इखनूर सिंह और इस अफगानी बच्चे को बाहिफाजत काबुल से निकाला गया है। हिंडन एयरपोर्ट से बराह रास्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं वो लम्हा, वो पल जब ये तमाम मुसाफिर बाहिफाजत रवाना हुए थे अपने मुल्क, अपनी सरजमीन हिंदुस्तान के लिए। तो लगातार हमारे साथ हमारे साथी शैलेंद्र वांगू भी पल पल का अपडेट हमें दे रहे हैं और
ये वो दो तस्वीरें, एक जब अफगानिस्तान से हिंदुस्तानी शहरी जो हैं वो रवाना हुए थे अपने मुल्क के लिए, और अब जब हिंडन एयरपोर्ट पर ये तैयारा लैंड कर चुका है। एक 168 शहरी जो हैं वो इसमें शामिल हैं। इसमें 24 अफगानी सिख भी शामिल हैं। तो ये बेहद अहम तस्वीर इस वक्त की। लगातार इन लोगों के लिए दुआएं मांगी जा रही थी। इनकी बाहिफाजत वापसी को यकीनी बनाने के लिए लगातार हिंदुस्तान की हुकूमत जो है वो अपनी कोशिशें कर रही थी। आपको बताएं कि एक और कोशिश जो है जिस तरह से अपने शहरियों को वापस लाने की थी, वो इस वक्त हिंडन एयरपोर्ट से हम आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं। तो 168 शहरी इसमें शामिल हैं। हिंडन एयरपोर्ट से लगातार बराह रास्त ये तस्वीर हम आपको दे रहे हैं। जिस तरह के हालात रहे हैं, उन हालात में ये बेहद अहम इन मुसाफिरों की बाहिफाजत वापसी को माना जा रहा है। पिछले साल न्यूज़ 18 और बायजूस की एक नई पहल ने आपको कई ऐसे यंग जीनियस से मिलवाया जिन्हें देखकर हम सब हैरत में पड़ गए। इमरान की भले ही उम्र छोटी हो, पर जब न्यूज़ 18 के स्टेज पर उन्होंने अपने बड़े काम दिखाए तो पूरा मुल्क उन्हें देखता ही रह गया। कोई मैथ्स तो कोई म्यूज़िक, कोई स्पोर्ट्स तो कोई आर्ट, सब के सब निकले अपने फील्ड के जीनियस। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह हैं? क्या टीके आपके डीएनए को मुतासिर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासिर कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी सवालों का जवाब दिया जा सकता है, और ये सब आपके फ़ोन पर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की कौमी सतह की टीकाकारी से मुतालिक बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी या शॉर्ट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको उसी वक्त आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़ें, कोविड-19 पर अपने सवालों को व्हाट्सएप करें और अपनी ज़रूरत की सभी जानकारी हासिल करें। नंबर है 7977773753। तो नाज़रीन, लगातार हम आपको बता रहे हैं हिंडन एयरबेस पर C-17 जहाज पहुंचा है, जिसमें काबुल से 168 लोगों को बाहिफाजत वापस लाया गया है, जिसमें से 107 हिंदुस्तानी शहरी हैं। और सबसे अहम यह कि हिंदुस्तान ने एक अफगानी बच्चे को भी काबुल से बाहिफाजत निकाला है। अफगानी बच्चे इकनूर सिंह को बाहिफाजत काबुल से निकाला गया है। बेहद अहम, बिना पासपोर्ट हिंदुस्तान आने की मंजूरी मिली है। कृपाल सिंह सोनी का बेटा है इकनूर सिंह। और ये दो तस्वीर, एक जब C-17 जहाज हिंडन एयरबेस पर पहुंचा है 168 मुसाफिरों को लेकर, जिसमें 107 हिंदुस्तानी शहरी हैं, तो कुल काबुल से 168 लोगों को लेकर ये बराह रास्त तस्वीर हम आपको हिंडन एयरबेस से दिखा रहे हैं, जहां पर इन तमाम मुसाफिरों को बाहिफाजत काबुल से हिंदुस्तान लाया गया है। तो लगातार इस अहम खबर पर नज़र बनी हुई है। जिस वक्त ये तमाम मुसाफिर जो हैं ये अपने मुल्क के लिए रवाना हुए थे, उस वक्त हमने इनके जज्बात देखे।
और जाहिर सी बात है कि पूरा मुल्क अपने तमाम शहरियों के लिए और तमाम लोगों के लिए दुआगो है। ख़ास तौर पर हिंदुस्तानी हुकूमत लगातार ये यकीन दहानी कराती रही है कि अफ़गानिस्तान के हालात पर उसकी नज़र बनी हुई है। वहाँ से हर हिंदुस्तानी शहरी को बाहिफाजत हिंदुस्तान की सरजमीन तक लाया जाएगा। और अब ये बेहद अहम इस वक्त की खबर, C-17 जहाज हिंडन एयरबेस पर पहुंचा है। काबुल से 167 मुसाफिर इसमें सवार थे, जिसमें से 107 हिंदुस्तानी शहरी हैं। और सबसे अहम कि इसमें एक अफगानी बच्चे को भी काबुल से बाहिफाजत निकाला गया है। इकनूर सिंह इसका नाम है। बिना पासपोर्ट हिंदुस्तान आने की जिस तरह के हालात हैं उसमें इंसानियत सबसे पहले है और इसी की मिसाल हिंदुस्तान ने एक बार फिर से दी है। बिना पासपोर्ट हिंदुस्तान आने की मंजूरी मिली है। कृपाल सिंह सोनी का बेटा है इकनूर सिंह। बीजेपी के सीनियर लीडर, कदावर लीडर, यूपी के साबिक़ वज़ीर-ए-आला कल्याण सिंह का तवील अलालत के बाद सनीचर की देर शाम इंतकाल हो गया। कल्याण सिंह के जिस्म खाकी को आखिरी दीदार के लिए लखनऊ में वाक़े माल एवेन्यू में उनकी रिहाइशगाह पर रखा गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी आखिरी दीदार के लिए उनकी रिहाइशगाह पर पहुंच रहे हैं। यूपी के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने भी उनको खराज अक़ीदत पेश किया है। आपको बताएं कि गुज़िश्ता 3 जुलाई को तबीयत बिगड़ने पर उन्हें लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। 4 जुलाई को उन्हें SGPGI शिफ्ट किया गया। जुमे को उनकी तबीयत एक बार फिर बिगड़ी। डॉक्टरों की सख्त कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। आपको बताएं कि पीर के दिन उनके आबाई शहर अलीगढ़ के पास नरोरा में गंगा किनारे उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। साथ ही यूपी में 3 दिन के कौमी सोग का ऐलान भी वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है। और उत्तर प्रदेश के साबिक़ वज़ीर-ए-आला कल्याण सिंह के इंतकाल पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी समेत मुल्क की सरकर्दा सियासी शख्सियात ने ताज़ियत का इजहार किया। हफ्ते के रोज़ अपने ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि मैं अपने रंज को अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। कल्याण सिंह जी एक सियासतदान, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर, ज़मीनी सतह के रहनुमा और एक अजीम इंसान थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश की तरक्की में अपनी शराकत से अनमिट नकूश छोड़े हैं। उनके बेटे राजवीर सिंह से बात करके इजहार ताज़ियत किया है। और नाजरीन, ये वो तारीख़ी लम्हा जब हिंदुस्तान की सरजमीन को इन मुसाफिरों ने छुआ। हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया की तैयारी के जरिए हिंदुस्तानी शहरियों को काबुल से लाया गया है। 168 लोगों को लेकर C-17 जहाज़ हिंडन एयरबेस पहुंचा है। 107 हिंदुस्तानी शहरी हैं। तमाम लोग बाहिफाजत हिंदुस्तान की सरजमीन पर पहुंच चुके हैं। बेहद तारीख़ी लम्हा। लगातार हमारे साथी शैलेंद्र वांगू भी मौजूद हैं जो कि पल पल का वहाँ से अपडेट हमें दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अपनी सरजमीन पर पहुँचते ही किस तरह से एक सुकून की सांस जो है इन तमाम लोगों ने ली है। तो बेहद अहम इस वक्त की खबर, ये तमाम तस्वीर हमेशा याद रखी जाएंगी। जिस तरह से अफ़गानिस्तान में पल पल हालात बदल रहे हैं, सबसे अहम यही है कि हिंदुस्तान ने लगातार कहा है कि अपने तमाम शहरियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। और C-17 जहाज़ हिंडन एयरबेस पर पहुंचा है। काबुल से जब इसने उड़ान भरी थी उस वक्त की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई कि क्या जज्बात रहे थे। और अब इन तमाम लोगों ने हिंदुस्तान की सरजमीन को छुआ। काबुल से 167 लोगों को लेकर C-17 जहाज़ हिंडन एयरबेस पर पहुंचा है, जिसमें 107 हिंदुस्तानी शहरी हैं। तस्वीरें बहुत कुछ कहती हुई, उन पलों को बयान करती हुई। आप लगातार देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान से हिंदुस्तानी शहरियों को वापस मुल्क लाने का सिलसिला जारी है। और
आज 390 मुसाफिरों को हिंदुस्तान लाया जाने वाला है। 168 अफराद काबुल से सीधा हिंदुस्तान पहुंच चुके हैं। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क की टीम इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।